वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को लगाएंगे। राइट द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। सक्सेसर क्या होता है? परवर्ती। सक्सेसर मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में आपको कि जैसे ही हम किसी भी नंबर में एक जोड़ते हैं तो हमें उसका सक्सेसर यानी कि परवर्ती नंबर मिल जाता है, और जब हम एक घटाएंगे तो हमें प्रेडिसेसर मिलता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन नंबर्स के सक्सेसर बताओ, तो बहुत ही आसानी से हम इनमें सिर्फ एक जोड़ेंगे और हमें सक्सेसर मिल जाएगा। देखिए, अगर हम पार्ट ए सॉल्व करें तो हम लिखेंगे सक्सेसर ऑफ 2440701। इसका सक्सेसर निकालना है हमें, सिर्फ हम इसमें एक जोड़ देंगे तो 2440702 ये हमें सक्सेसर मिल जाएगा इस नंबर का। इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट प्रूव करें, सक्सेसर ऑफ 100199, इसमें हम जैसी 1 जोड़ेंगे तो 9 + 1 10, फिर 9 + 1 10 और 112001। आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं अगर ऐसे ना समझ पाए डायरेक्ट। हमने इसमें सिर्फ 1 जोड़ा है, 9 + 1 10, 9 एंड जो एक हासिल बचा था वो 10 हो गया, और एक हासिल और एक ये 2000। इस तरह से हमने इसको बता दिया कि ये 1,02,000 लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है 24,40,702। इसी तरह से अगर हम सी पार्ट करें तो सक्सेसर अब हमें बताना है 10999999, इसका सक्सेसर। इसमें भी हम सिर्फ एक जोड़ देंगे, 10999999 में एक हम जोड़ेंगे तो 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1 10 and 1। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? देखिए 11 लाख मिल जाएगा, 11,50,000। इसके बाद अगर हम डी पार्ट सॉल्व करें, सक्सेसर हमें निकालना है 2345670 का। 2345670, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2345671 हो जाएगा। कॉमा लगा दीजिए, 23,45,671 ये हमें सक्सेसर मिल गया है, 23,45,670 का। तो ये हमारे सक्सेसर है। प्रेडिसेसर अब हमें अगले क्वेश्चन में लगाना है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमें प्रेडिसेसर बताना है। जैसे हमने सक्सेसर बताया, एक जोड़ दिया था, हमें सक्सेसर मिल गया। ऐसे ही हम जब प्रेडिसेसर बताएंगे तो हम एक सिर्फ घटा देंगे। पहले आने वाली संख्या हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो हम लिख देंगे, जब हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रेडिसेसर ऑफ 94। कैसे निकालेंगे? 94 में एक सब्ट्रैक्ट करो, 93 आ गया, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे लिखेंगे पूर्ववर्ती, 94 का पूर्ववर्ती, हिंदी वाले लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी देखिए, अब हमें 10,000 का पूर्ववर्ती बताना है, प्रेडिसेसर ऑफ 10,000। आप सभी जानते हैं 10,000 में 1 को हम घटाएंगे तो 9,999 बच जाएगा, ये हमारा प्रेडिसेसर हो गया। इसी तरह से ये हमारा लिखा हुआ है, देखिए 2,08,090, 208090। इसमें हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 208090 में से एक घटाया तो 89 हो गया, ये हमारा हो गया 2,08,089। इसी तरह से जब हम डी पार्ट इसका करें प्रेडिसेसर 7654321, इसमें एक कम करेंगे तो 7654320। सब में हमने सिर्फ एक एक घटाया है, और घटाने पे हमें अगला जो भी नंबर मिल रही है वो हमारी प्रेडिसेसर, इससे पूर्ववर्ती संख्या, इससे पहले आने वाली संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फाइंड आउट विच नंबर विल बी लेफ्ट ऑफ अदर नंबर। आपको बताना है कि इन जो युग्म दिए गए हैं, युग्म का मतलब जोड़ा, इन जो नंबर के जोड़े दिए गए हैं इनमें संख्या रेखा पे कौन सी संख्या दूसरी संख्या के लेफ्ट में होगी और कौन सी राइट में होगी। उसके बाद हमें इस सुटेबल सिंबल को यूज करना है। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है। हमने आपको बताया था जब नंबर लाइन पढ़ाई है कि नंबर लाइन में जैसे जैसे हम दाईं ओर जाएंगे तो संख्या बढ़ती जाती है, दाईं ओर संख्या बढ़ती जाती है। जैसे हम दाईं ओर जाएंगे संख्या बढ़ेगी, यानी अगर आपके पास दो संख्या है 4 और 5, तो 5 आपका दाईं ओर होगा, 4 आपका बाईं ओर होगा, यानी 5 आपका राइट साइड में होगा, 4 लेफ्ट साइड में होगा। तो नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे जो भी संख्या लेफ्ट साइड में होती है वो छोटी होती है, जो संख्या राइट साइड में होती है वो बड़ी होती है। सवाल है, संख्या के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। यानी हमें ये बताना कौन सी संख्या बाईं ओर, मतलब छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि हमें पता है दाईं ओर बड़ी संख्या होती है और बाईं ओर छोटी संख्या होती है।
मान लीजिए हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, आप देखिए 530 और 503 में कौन सी संख्या बड़ी है। हम आसानी से बता सकते हैं 530 बड़ा है, 503 छोटा है, तो हम लिख देंगे 530। हम लिख देंगे 530, बड़ा है ना 503 से, तो बड़े के लिए हमारा ये सिंबल, जिधर पे दो लाइन जाएंगे, जिधर पे मुंह जाएगा वो संख्या बड़ी होगी, जिधर टेल जाएगी वो संख्या छोटी होगी। क्योंकि 530 बड़ा था 503 से, इसलिए हमने ये सिंबल लगाया है। इसको हम पढ़ेंगे 530 इज ग्रेटर देन 503। 530 503 से बड़ा है। और क्या बताना है कि बाईं ओर कौन सा स्थित है, तो हम लोग बता देंगे 503 बाईं ओर होगा, या इंग्लिश में लिख देंगे 503 इज इन लेफ्ट साइड। बहुत ही आसानी से हमने बता दिया। इसी तरह से अगर हम लोग बी पार्ट देखें, इनको हम कंपेयर करें 370 और 307, सेम सिचुएशन है। ये 370 लिखा है, ये केवल 307 लिखा है। कौन सी संख्या बड़ी है? 370। तो हम इस सिंबल को यूज करेंगे। 370 बड़ा है 307 से। कैसे पढ़ेंगे? 370 इज ग्रेटर देन 307। इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। और हम बता देंगे कौन सी संख्या बाईं ओर होगी, नंबर लाइन पे 307 होगी बाईं ओर नंबर लाइन पे। तो लिख देंगे 307 इज इन लेफ्ट ऑफ 370 ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में 370 के लेफ्ट में होगी, 370 राइट साइड में होगी। इसी तरह से हम लोग सी पार्ट देखिए करें, 98765 एंड 56789। ये लिखा हुआ है 98,765, ये लिखा केवल 56,789। कौन सा बड़ा है? 98,000 बड़ा है कि 56,000? 98,000 बड़ा है। तो हम फिर से यही सिंबल लगाएंगे, 98,000 इज ग्रेटर देन 56,000। और यही चीज लिख देंगे कि 56789 इज इन लेफ्ट ऑफ 98765 ऑन नंबर लाइन। ये नंबर लाइन में लेफ्ट में होगा। इसी तरह से अगर हम लोग डी पार्ट सॉल्व करें तो देखें डी पार्ट में दो नंबर्स दी गई है 9830415 और दूसरी नंबर दे दी गई है 100230001। जरा कॉमा लगाएं तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है 98,30,415 और ये लिखा हुआ है 1,23,001। तो ये लिखा 98 लाख और ये लिखा 1 करोड़, तो 1 करोड़ बड़ा होता है। ये संख्या हमारी बड़ी होगी। अब हम इस सिंबल को यूज करेंगे क्योंकि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। अब हमने इस सिंबल को यूज किया, इसको हम पढ़ेंगे 98,30,415 इज लेस देन 1,23,001। ये संख्या इस संख्या से छोटी है, इसको लेस देन सिंबल बोलते हैं। ये छोटी है तो नंबर लाइन पर लेफ्ट में कौन होगी? जो छोटी होती है वही लेफ्ट में होती है। लिख देंगे 98,30415 इज इन लेफ्ट, ये लेफ्ट में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से फॉल्स है। आप देखें ए पार्ट है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 सबसे छोटी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होती हैं, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये कथन गलत है। बी है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब 400 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 399। प्रेडिसेसर का मतलब होता है कि पहले आने वाली संख्या। तो 399 से पहले आती 398। तो जो ये स्टेटमेंट है 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके बाद 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जैसे ही हम नेचुरल नंबर में 0 को मिला लेते हैं तो वो पूर्ण संख्याओं का कलेक्शन बन जाता है। तो सी पार्ट हमारा सत्य है। डी देखें 600 संख्या 599 का परवर्ती है। 600 599 का परवर्ती। 599 के बाद कौन सी संख्या आती? 600, यही कहा जा रहा है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, सही है। होल नंबर्स में 0 प्लस नेचुरल नंबर होता है। तो ये हमारा ई पार्ट सही है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। एफ सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, ये गलत है।
जीरो पूर्ण संख्या होती है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं होती है। इसलिए जो ये स्टेटमेंट हमारा एफ है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये फॉल्स होगा। जी है, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, यानी कि द प्रेडिसेसर ऑफ टू डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर, ये भी गलत है। आप देखिए 10 एक टू डिजिट नंबर है, लेकिन 10 से पहले कौन सी नंबर आती है? 9 एक डिजिट की नंबर है। इसलिए जो हमारा ये स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से फॉल्स है कि कभी भी दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या नहीं हो सकती। एच देखिए, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, गलत। 0 होती है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट होल नंबर। आई है, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सत्य है, दिस इज ट्रू। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, और इस एक का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता है। तो जे स्टेटमेंट, आई स्टेटमेंट प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ट्रू है। जे स्टेटमेंट है पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये फॉल्स है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ववर्ती, जब पूर्ण संख्या की बात की गई तो एक का पूर्ववर्ती 0 हो सकता है। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट जे है, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यानी द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, ये पूरी तरह से फॉल्स है। अब हम के देखें, पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, बिल्कुल गलत है। 11 और 12 के बीच में 13 आता नहीं है, 12 के बाद 13 आता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट के फॉल्स हो गया। एल देखें, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। अब कहा जा रहा पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये सत्य है, 0 से पहले कोई भी पूर्ण संख्या नहीं आती है। द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर, दिस इज ट्रू। एम है, दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है, यानी द सक्सेसर ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए टू डिजिट नंबर, ये फॉल्स है। दो डिजिट नंबर है, जैसे हमारी 99, उसका जब हम सक्सेसर निकालेंगे तो 3 डिजिट नंबर मिल जाएगी 100। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरह से गलत है। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की। उम्मीद है आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को समझ लिया होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, थैंक यू।